एक राजा को दूसरे राजा के साथ वो व्यवहार नहीं करना चाहिए जो वो स्वयं के लिए नहीं चाहता। मुझे जब भी तुम्हारी सहायता की आवश्यकता पड़ी, तुम एक बार मेरी सहायता करने अवश्य आओ। क्या कहकर पुकारूं तुम्हें? अंगराज कर्ण या छलिया कर्ण? वचन भंग कर्ण या फिर मित्रता करके मित्रद्रोह करने वाला कर्ण? न्याय का योद्धा परशुराम शिष्य राधे कर्ण पुकार सकते हो, जिसे यह बलि रोकनी पड़ी क्योंकि यह आवश्यक था। क्या आवश्यक है वासुदेव? हाँ, हम वहां जरासंध के अंत के लिए जा रहे हैं। अपनी सुरक्षा के लिए वेश बदल कर जाना, क्या यह कायरता नहीं? नहीं भीम, हमने ये वेश उन सैनिकों के प्राणों की रक्षा के लिए धारण किया है जो हमें पहचान कर हम पर आक्रमण करेंगे और अकारण ही बाहुबली भीम के हाथों मारे जाएंगे। अब प्रस्थान करें? मुझे अभी भी प्रतीत होता है कि जो हम करने जा रहे हैं वो योद्धाओं की मर्यादा नहीं। आप आज्ञा दीजिए, मैं अपने ही वेश में एक ही क्षण में मगध के द्वार ध्वंस कर दूंगा और जरासंध को भी धराशायी कर दूंगा। तुम्हारा ये आक्रोश और तुम्हारी युद्ध के लिए ये उत्सुकता मुझे किसी और का स्मरण करा रही है अर्जुन। इसका माधव है एक तुम जैसा, परंतु तुमसे पूर्णता भिन्न। जीवन के कर्म में भी और कर्म के परिणाम में भी। जरासंध, मैं मित्र दुर्योधन की ओर से तुम्हें सावधान करने आया हूं। शीघ्र ही तुम पर आक्रमण होने वाला है, इसलिए अपनी सुरक्षा का प्रबंध करो और हस्तिनापुर से संधि भी। और इस मित्रता का मोल क्या होगा? बस इन 100 राजाओं को मुक्त करना होगा। जरासंध तुम जैसे छल करने वालों से संधि नहीं करता, उनका अंग विच्छेद करता है। मेरी बात मानो, इन राजाओं को मुक्त कर दो जरासंध। और राजा की नहीं, एक तो एक राजाओं की बलि चढ़ेगी कर्ण।
अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो जरासंध। तुम्हें देखते ही क्रोध ने मुझ पर नियंत्रण कर लिया करण। रुक जाओ जरासंध, मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं। रुक तो तुम गए थे करण, सहायता तो तुम मेरी करने आए थे, किंतु हाथ मिला बैठे उस छलिया कृष्ण से। मैं यहां युद्ध करने नहीं आया। यदि युद्ध करने आया होता तो तुम और ये युद्ध कब के समाप्त हो गए होते। इस भांति मैंने ना वचन भंग किया और ना छल किया। मैं युद्ध में तुम्हारी सहायता के लिए पहुंचा था, परंतु रुका रहा क्योंकि वासुदेव शांति का प्रयास कर रहे थे। तुमने एक निर्दोष की हत्या की, इसलिए मैंने युद्ध में सम्मिलित न होने का निर्णय लिया। मैंने मित्रता भंग नहीं की। मेरे शत्रु के साथ खड़े रहने वाला मेरा मित्र नहीं। तो तुम अपनी ही भाषा में सुनो। यदि शत्रु का शत्रु मित्र होता है तो हस्तिनापुर से संधि करो और इन राजाओं को मुक्त करो। हाँ, तुम वासुदेव के विरुद्ध हो। नहीं, मैं वासुदेव के विरुद्ध नहीं, परंतु अपने मित्र दुर्योधन के साथ हूं, जो वासुदेव के विरुद्ध हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम पे शीघ्र ही आक्रमण होने वाला है, इसलिए हस्तिनापुर से संधि करके दुर्योधन से मित्रता स्वीकार करो। कृष्ण का विरोध करने वाले के लिए 100 राजा क्या, मैं सहस्त्र राजाओं को छोड़ सकता हूं। मुझे तुम्हारी संधि स्वीकार है। अब ये सभी राजा मुक्त हैं। लोग नगर द्वार पे क्यों खड़े, भीतर क्यों नहीं जा रहे वासुदेव? शांत विकोधर। अंदर जाने से पूर्व तनिक मगध नरेश के लिए कुछ भेंट तो ले ले। आओ, उनके लिए चलकर
पुष्प ले ले। चलो। आप सब अपने राज्य जाने के लिए मुक्त हैं। आइए। तुम्हें वासुदेव कृष्ण ने भेजा है ना? नहीं भद्र। यदि मैं मुक्त हो गया हूं तो अवश्य ही तुम्हें कृष्ण ने भेजा है, और जो तुम्हें कृष्ण ने नहीं भेजा अर्थात मैं मुक्त नहीं हुआ। अपना परिचय दीजिए भद्र। मैं विश्वकर्मा हूं, देवताओं का प्रधान वास्तुकार। जरासंध ने मुझे भी यहां बंदी बनाकर रखा था। कल रात्रि श्री कृष्ण ने मुझे सपने में दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि वो मुझे स्वयं मुक्त कराने आएंगे, किंतु आश्चर्य वो नहीं आए। वो आ चुके हैं। सबके सब मल थक गए। यहां कोई भी नहीं जो जरासंध से मल युद्ध कर सके। लो, अब ये ब्राह्मण मुझसे मल युद्ध करने आए हैं। हम तो पूजा स्थल के लिए निकले थे मगध नरेश, परंतु भूलवश हम यहाँ आ गए। अच्छा हुआ भूलवश इस घेरे में नहीं चले आए, अन्यथा मुझसे मल्ल युद्ध करना होता। अब अपनी भूल सुधारो और यहाँ से चले जाओ। यह स्थल केवल और केवल योद्धाओं के लिए, निर्बल ब्राह्मणों के लिए नहीं। जी राजन, जैसी आपकी इच्छा।
ये युद्धकांक्षी है। लगता है आपने सुना नहीं ब्राह्मण देव। अब कृपया इस घेरे से बाहर चले जाइए, अन्यथा मुझे एक ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। कुछ क्षण पहले आपने सभी को चुनौती दी थी मगध नरेश, तो समझो वो चुनौती मैंने स्वीकार कर ली। अद्भुत आत्मविश्वास है आप में ब्राह्मण देव, किंतु आज आपके साथ साथ आपका ये आत्मविश्वास भी टूट जाएगा। वैसे मल्लयुद्ध के नियम तो जानते हो ना ब्राह्मण देव? हाँ, जब तक एक योद्धा पराजय स्वीकार ना कर ले, युद्ध होता रहेगा। स्वीकार है मगध नरेश, स्वीकार है। नहीं जरासंध, ये चुनौती स्वीकार मत करना। क्योंकि यह ब्राह्मण नहीं है। तो फिर कौन है ये? एक योद्धा को युद्ध से पूर्व अपने प्रतिद्वंदी का सत्य परिचय मिले, यही युद्ध नियम है। जिसने तुम्हें चुनौती दी वो वृकोदर भीम है। ये धनुधारी अर्जुन है। और भीम के पीछे जो खड़े हैं वो वासुदेव कृष्ण है। अब सत्य जानने के पश्चात तुम ये चुनौती अस्वीकार कर सकते हो। सत्य कहा अंगराज ने मगध नरेश। अब निर्णय आपका है। परिचय जानकर यदि भयभीत हो तो भीम द्वारा दी गई चुनौती अस्वीकार कर सकते हो। मैं तुम्हारी भांति रणछोड़ नहीं हूं वासुदेव। युद्ध की चुनौती मैं किसी भी परिस्थिति में, किसी भी वेश में कभी टाल नहीं सकता। मैं इस चुनौती का अंत करूंगा और सबसे पहले मैं इस विकोदर का उदर फाड़ूंगा और उसके पश्चात
मैं तुम्हारा नाश करूंगा वासुदेव। क्या यह युद्ध समाप्त होगा? जिसका प्रारंभ हुआ है उसका अंत भी निश्चित होता है पार्थ। तुम्हारी प्रतीक्षा शीघ्र पूर्ण होगी। उठो जरासंध, युद्ध करो, उठो। जरासंध का अंत हुआ। मुझे चुनौती देने से पूर्व मेरे जन्म की कथा तो जान लेते। माता के गर्भ से 2 पिंडों में जन्मा मैं, मृत, और मेरे शरीर को वन में फेंक दिया गया। वहां जरा नामक राक्षसनी ने उन पिंडों की संधि करके जोड़ा और मेरा नामकरण हुआ जरासंध।
ये संधि नहीं टूट सकती भीम। ये अन्याय है, ये छल है।